हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विषय हिंदी गोधली भाग 2 गदखंड का पहला अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ बातें आने लगती हैं, जैसे कुछ नियम कानून, विधि व्यवस्था। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे देश की जो विधि व्यवस्था है उसको बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा देश जिस विधि व्यवस्था के तहत चलता है, उस विधि व्यवस्था को जिस किताब में लिखा गया, उस किताब को भारत का संविधान कहते हैं। और भारत का संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत बड़ी भूमिका थी। हमारे संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। उनकी एक निष्ठ समर्पण के कारण आज हम लोग भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कानून की इतनी समझ होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोगों ने स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया। आज हम जाति प्रथा और श्रम विभाजन से संबंधित अपने पहले अध्याय को जानेंगे। इस अध्याय को हम 4 भागों में जानेंगे। पहला पाठ का परिचय, उसके बाद लेखक का परिचय, उसके बाद पाठ का सारांश और फिर पाठ का प्रश्नोत्तर। आइए हम सबसे पहले जानते हैं पाठ का परिचय। श्रम विभाजन और जाति प्रथा की जो विधा है, अर्थात ये किस प्रकार की रचना है, तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन की जो रचना है वह एक प्रकार का निबंध है। यह पाठ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललाई सिंह यादव ने किया, जाति भेद का उच्छेद के नाम से। यह भाषण एक वार्षिक सम्मेलन होने वाला था 1936 ईस्वी में लाहौर में। उस सम्मेलन का नाम था जाति पाति तोड़क मंडल, लेकिन क्रांतिकारी दृष्टिकोण से वह सम्मेलन नहीं हो सका, जिसके कारण यह भाषण नहीं पढ़ा जा सका। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस भाषण को स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पुस्तक को भारत सरकार का कल्याण मंत्रालय अभी तक 21 भागों में प्रकाशित कर चुका है। अब हम लेखक का परिचय जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू ग्राम में हुआ था। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार में जन्म होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन से ही बहुत सारी यातनाएं, उत्पीड़न, शोषण का सामना किया। प्राथमिक शिक्षा के बाद एक राजा थे, उनके प्रोत्साहन से, और वो राजा थे बड़ौदा के नरेश। यानी कि बड़ौदा के नरेश के प्रोत्साहन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका पढ़ने जाते हैं और वहां कानून की उच्चतर डिग्रियां, बड़ी बड़ी डिग्रियां ग्रहण करते हैं। और फिर वहां से पढ़कर लंदन, जो ब्रिटेन में है, वहां भी कानून की बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां अर्जित करते हैं। कानून की इतनी समझ होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश में बहुत दिनों तक वकालत का भी काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम रामजी सकपाल तथा माताजी का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित परिवार से थे, इस कारण से उन्हें बचपन से ही बहुत सारी यातनाएं, उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वो शुरू से ही यह चाहते थे कि मैं कानून की पढ़ाई करूंगा और वकील बनूंगा और अपने देश की जो सिस्टम है, जिसके कारण निम्न लोगों को
बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ती है, इन सभी से मैं मुक्ति दिला के रहूंगा। आज के समाज में तो जाति प्रथा नाम की चीज धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन अभी भी रूढ़िवादी सोच के लोग हैं जिनके कारण कुछ लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम पाठ का सारांश पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पाठ की शुरुआत ही यहीं से करते हैं कि विडंबना की बात है कि आज भी जाति प्रथा के पुष्पों की कमी नहीं है, अर्थात जो हमारे समाज में जाति प्रथा बना हुआ है, इस जाति प्रथा को मानने वाले, इनको सही बताने वाले, इनका समर्थन करने वाले लोगों की कमी आज भी नहीं है। अब देखिए उनका समर्थन कैसे करते हैं वे लोग कहते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम का विभाजन जरूरी है, और यह श्रम का विभाजन जो है जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वे लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि जाति प्रथा जो है किसी भी व्यक्ति को जन्म से पूर्व ही किसी एक खास पेशे से बांध देती है। वह व्यक्ति अभी इस दुनिया में आया ही नहीं, तब तक उसके पेशा व्यवसाय का निर्धारण हो चुका होता है कि यह जो लड़का आएगा वह उस जाति से संबंधित कार्य को करेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम एक बात समझाते हैं आपको, इसे अन्यथा कोई ना ले। मानते हैं कि कोई एक लोहार जाति का परिवार है, उसके घर पैदा होने वाला बच्चा अपने ही जन्म से पूर्व ही वह एक खास पेशे से बंध जाता है और उसको उसका पेशा बता दिया जाता है कि आप लोहा से संबंधित कार्य को करेंगे। लेकिन वह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसे लोहे के काम में उसकी रुचि नहीं है। अब वह लड़का चाहता है, उसकी रुचि जो है पारंगत है तो लकड़ी के काम में, अर्थात वह लकड़ी के काम, अगर उससे लकड़ी का काम कराया जाए तो वह बड़े ही बेहतर ढंग से काम करेगा और उस काम में पूरी अपना समर्पण देकर अपना जीविका बहुत ही अच्छे से चला सकता है। लेकिन उस बच्चे को जाति प्रथा का ये समाज अनुमति नहीं देता कि आप अपने लोहे के व्यवसाय को छोड़कर उस लकड़ी के व्यवसाय को करने लगे। इसी के कारण से वह लड़का धीरे धीरे उस काम को टालने लगता है और इस पर टालू प्रवृत्ति का बन जाता है, जिसके कारण वह बेरोजगार भी हो जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही खराब हो जाती है। इस कारण से अब इन सारी बातों से यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में एक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है तथा आर्थिक पहलू से भी यह बहुत हानिकारक है। इन सारी बातों को समझाने के बाद लोग भीमराव अंबेडकर से पूछते हैं कि आखिर आप बताइए किस प्रकार का समाज चाहते हैं। तो भीमराव अंबेडकर उनको जवाब देते हैं कि हमें वैसा समाज चाहिए जिसमें व्यक्तियों का जो व्यवसाय है वह उनके रुचि पर आधारित होना चाहिए। समाज स्वतंत्रता, समता तथा भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। हर व्यक्तियों को किसी भी काम को करने का समान अवसर मिलना चाहिए। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवर्तन को करना चाहे तो आसानी से उस परिवर्तन को कर सके। लेकिन जाति प्रथा ऐसी व्यवस्थाओं को, ऐसे परिवर्तन की अनुमति नहीं देती। फिर बताते हैं कि हमारे समाज में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो जाति बना हुआ है, इसमें भाईचारे का वास्तविक रूप इस प्रकार होना चाहिए जैसे दूध और पानी का मिश्रण होता है। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में इस तरह से मिलजुल कर रहे हैं जैसे दूध और पानी के मिश्रण को कोई पहचान नहीं पाता कि इसमें पानी लगा हुआ है। उसी तरह से हमारे समाज में भी लोग इतने मिलजुल के रहे कि कोई किसी को पहचान ना सके कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बहुत सारी रचनाएं जाति प्रथा और उससे संबंधित भाषण दिए। उनमें से प्रमुख हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट,
द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। उनकी कुछ प्रमुख पत्रिकाएं भी हैं, जैसे मुकनायक है, बहिष्कृत भारत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा से यह सपना देखते थे कि हमारा भारत एक ऐसा भारत बने जो हमेशा विकास के लिए तत्पर रहे, सारे देश के वासी एक होकर अपने देश को सबसे उच्चतम शिखर पर लेके जाए। इस तरह का उन्होंने लक्ष्य तक तय किया था। अब हम कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा जो बताए गए आदर्श हैं उनका पालन करेंगे तथा समाज के जो और लोग हैं उनको भी उनके आदर्शों को पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसके प्रश्नोत्तर के बारे में, कि इसमें कुछ प्रश्न हैं उनका आंसर कैसे दे पाएंगे, क्या लिखेंगे उनके आंसर में, इसको हम पढ़ेंगे। तथा आपसे आग्रह है कि अगर आपको किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक पे दिक्कत होती हो तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। हम उस समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयास करेंगे और हमारी यही इच्छा भी है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं हम उसे समाप्त कर पाए। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।